नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया की एक भयानक विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये हादसा अहमदाबाद में हुआ, जब एयर इंडिया की फ्लाइट एक टेक के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में लगभग 265 लोगों की जान चली गई, जो विमान में थे और कुछ जमीन पर भी। अब इस हादसे की जांच को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक विमानन विशेषज्ञ को इस जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। यूएन की एविएशन एजेंसी आईसीएओ ने भारत को मदद का ऑफर दिया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यहाँ सवाल उठता है, क्यों? जब पूरी दुनिया इस हादसे को देख रही है, जब इतने सारे निर्दोष लोगों की जान गई है, तो किसी भी तरह की मदद को स्वीकार करने में हिचक क्यों? दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आईसीएओ का कहना था कि उनका विशेषज्ञ भारत में पहले से मौजूद है और वो केवल ऑब्जर्वर के रूप में जांच में शामिल होना चाहता था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इस पर भी हामी नहीं भरी। इससे कुछ एक्सपर्ट्स को ये चिंता हो रही है कि कहीं जांच में पारदर्शिता की कमी तो नहीं है। अब जरा सोचिए, जब मलेशियन विमान MH17 को मार गिराया गया था, या फिर ईरान में यूक्रेनी विमान गिरा था, तो आईसीएओ को खुद बुलाया गया था। लेकिन इस बार जब आईसीएओ खुद मदद देने के लिए सामने आया, तो भारत ने मना कर दिया। सरकार का कहना है कि वो आईसीएओ के सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है और ब्लैक बॉक्स के डेटा को 2 हफ्ते बाद सफलतापूर्वक डाउनलोड भी कर लिया गया है। लेकिन विशेषज्ञों का सवाल है, 2 हफ्ते क्यों लगे? हादसे के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स मिल गया था, फिर देरी क्यों? आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हादसे के बाद से अब तक सरकार ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी मीडिया से कोई सवाल नहीं लिए गए। इससे और भी सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स का डेटा भारत में पढ़ा गया है या अमेरिका में? क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी भी इस जांच में शामिल है। क्या कोई राजनीतिक या कूटनीतिक कारण है जिसकी वजह से भारत आईसीएओ को दूर रखना चाहता है? देखा जाए तो विमान हादसों की जांच कभी भी आसान नहीं होती। उसमें कई सारे तकनीकी और मानवीय कारण होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो इंटरनेशनल मदद ली जाती है, ताकि नतीजे निष्पक्ष और भरोसेमंद हों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आखिर में ये कह सकते हैं कि जांच की प्रक्रिया पर भरोसा होना जरूरी है, न सिर्फ पीड़ितों के परिवारों के लिए, बल्कि पूरे देश और एविएशन इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि इस तरह के हादसों को दोबारा होने से रोकने के लिए पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी होती है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।